दोस्तों मुगल एम्पायर को पूरे भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों और बांग्लादेश तक पहुंचाने वाला पहला मुगल बादशाह मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हालांकि मुगल सल्तनत की नींव 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी, लेकिन मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह अकबर को सबसे बहादुर और महान माना जाता है। लेकिन दोस्तों जब भी इस महान मुगल बादशाह की बात की जाती है तो राजपूत राजा महाराणा प्रताप का नाम भी जरूर लिया जाता है, जिनके बीच 1576 में हल्दी घाटी की वो भयानक जंग लड़ी गई थी। जो लोग कहते हैं कि इस जंग को मुगल फौज ने जीत ली थी, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इस जंग को महाराणा प्रताप ने जीती थी। तो दोस्तों जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बादशाह अकबर के सामने कुछ राजपूतों ने अपनी हार मान ली और उसकी हिदायत कबूल कर ली। वहीं कुछ राजपूत राजाओं ने अपनी बहन बेटी की शादी बादशाह अकबर से की और वो अब सगे संबंधी बन गए। और जब सगे संबंधी बन गए तो किस बात के झगड़े। बादशाह अकबर से शादी करने वाली पहली राजपूत रानी आमेर रियासत की राजा बहारमल की बेटी जोधाबाई थी, जिन्हें इतिहास में हीर कुंवर, हरकाबाई और मरियम उज जमानी और भी कई नामों से जाना जाता है, जिनसे सलीम यानी जहांगीर की पैदाइश हुई, जो मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना। बादशाह अकबर की कितनी हिंदू बेगम थी, इसके बारे में आप ये वीडियो देखें, जो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। लेकिन मेवाड़ रियासत के राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की गुलामी न मानी। अकबर और महाराणा प्रताप की दुश्मनी मरते दम तक कायम रही। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि महाराणा प्रताप एक ताकतवर राजा नहीं था, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि आखिर कौन ज्यादा ताकतवर था, अकबर या महाराणा प्रताप। दोस्तों सबसे पहले हम बादशाह अकबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बादशाह अकबर की पैदाइश 15 अक्टूबर 1542 को हुई, जब अकबर का बाप हुमायूं शेरशाह सूरी से जंग हारने के बाद दर दर भटक रहा था। आखिरकार हुमायूं ने मुगलिया सल्तनत को दोबारा हासिल किया। उसके 1 साल बाद हुमायूं की मौत हो गई। उस वक्त अकबर महज 14 साल का था, जिसके बाद हुमायूं के करीबी साथी बैरम खान अकबर का संरक्षक बना। इस बीच अकबर के ऊपर एक बड़ी मुसीबत मंडरा रही थी। वो था हेमचंद विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है। उसने पानीपत के मैदान में अकबर से जंग करने के लिए पहुंच गया, जिसके बाद अकबर और हेमू के बीच एक बड़ी जंग लड़ी गई। इस जंग में अकबर के पास कम सैनिक होने के बावजूद इस जंग को अकबर ने जीता और अब अकबर का भारत के तमाम हिस्सों पर कब्जा हो चुका था। लेकिन अब भी बादशाह अकबर के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे राजपूत। उस वक्त भारत तमाम छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। बादशाह अकबर ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और राजपूतों के पास अपने खत लिखकर रवाना करना शुरू किया, जिनमें उन्होंने लिखा कि तुम लोग अब मेरी हिदायत कबूल कर लो और मुगल सल्तनत के अंडर में ही अपनी रियासत को चलाओ। कुछ राजपूत राजाओं ने अकबर की इस पेशकश को मान लिया और कुछ राजपूत राजाओं ने अपनी शादी बादशाह अकबर से की और वो अब सगे संबंधी बन गए। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया, अकबर एक मुस्लिम राजा होने के बावजूद वह कभी भी हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं समझता था। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया टैक्स को भी समाप्त कर दिया। इसके अलावा बादशाह अकबर ने अपनी इस सल्तनत में 9 जानकार लोगों की एक बड़ी टीम बना रखी थी, जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। अकबर कोई हुक्म या फरमान जारी करने से पहले अपने इन 9 लोगों से राय मशवरा जरूर लिया करता था। इसके अलावा अकबर ने अपनी पूरी मुगलिया सल्तनत सिर्फ हिंदुओं को ही सौंप रखी थी। राजा मानसिंह जो अकबर का सेनापति था, वही राजा टोडरमल अकबर का खजांची था। सल्तनत के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड इसी शख्स के पास हुआ करते थे। इस तरह अकबर ने अपनी सूझबूझ और होशियारी से लगभग हिंदुस्तान के सभी रियासतों के राजाओं को अपने अधीन कर ली थी, सिवाय मेवाड़ रियासत के महाराणा प्रताप को छोड़कर, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास बादशाह अकबर ने अपने तमाम नवरत्न भेजे और कई प्रस्ताव रखी, लेकिन प्रताप ने अकबर के सारे पेशकश को ठुकरा दिया। जिसके बाद अकबर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्ती नहीं सही दुश्मनी ही सही। और 18 जून 1576 को मुगलों और राजपूत राजा महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी के मैदान में जंग लड़ा गया, जिसे हल्दी घाटी जंग के नाम से जाना जाता है। इस जंग में मुगल फौज की कमान अकबर के नवरत्न राजा मानसिंह कर रहे थे। वहीं राजपूत राजाओं की ओर से हकीम खां सूरी के अलावा खुद महाराणा प्रताप भी शामिल थे। यह भारत की खतरनाक जंगों में से एक थी, जिसमें दोनों ओर से तमाम सिपाही मारे गए। आखिरकार लड़ाई के आखिरी पलों में महाराणा प्रताप को जंग छोड़कर भागना पड़ा, जहां उनके वफादार घोड़े की मौत हुई। अब अगर इस जंग के नतीजे की बात करें तो इस जंग को मुगल फौज यानी अकबर ने जीत ली थी, वहीं महाराणा प्रताप की हार, जिसके बाद मेवाड़ सहित वहां के तमाम हिस्से अब अकबर के कब्जे में हो चुके थे। खैर दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।